ओम शांति। ज्ञान सरिता। सार। पतिव्रता और पिताव्रता बनो तो बाप दादा की दुआएं रक्षा करती रहेंगी। बाबा की कमाल तो है, लेकिन बाबा के वरदानों की भी कमाल है। वरदान सिर्फ डायरी में नोट करके नहीं रखो, उन्हें यूज़ करो। ज्ञान और योग जितना यूज़ करते हैं उतना ज्ञानी योगी तो आत्मा बनते हैं। हर संकल्प व कर्म में ज्ञान को यूज़ करो। जो सुनते हैं वह मनन करने से, मन में अंदर रखने से संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ हो जाते हैं। फिर योग की गहराई में जाने से सर्व संबंध बाबा के साथ हो जाते हैं। माता पिता, सखा स्वामी, सतगुरु साजन, सर्जन बच्चा, हम उनके बच्चे, वह हमारा बच्चा। वंडर है। कहते हैं सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बना दिया। वह सती अनुसुईया कौन? हम माताएं। यह तीनों हमारे बच्चे हैं। यह भी स्मृति कितनी सुखदाई है। हमें न सिर्फ ज्ञान मिला है, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं, अनुभव कर सकते हैं। साकार ब्रह्मा के मुख से बाबा ने जन्म दिया। जैसे साकार ब्रह्मा संपूर्ण बना, ऐसे हमें भी कहते तुम ब्रह्मा समान संपूर्ण बनो, शंकर समान अशरीरी रहो, विष्णु समान सतयुगी राजधानी में आने के लिए राज्य अधिकारी बनो। यह ज्ञान हमारी जीवन बना रहा है। अभी हमारी जीवन ज्ञान से बनी है और भविष्य अनेक जन्मों में हमारी जीवन कैसी होगी वह भी अनुभव होता है। कितने समझदार होंगे। राज्य चलाने के लिए ईश्वरीय शक्ति चाहिए। भगवान की शक्ति के बगैर सतयुग में राज्य चलाने के लायक नहीं बन सकते। जितनी देही अभिमानी स्थिति है, उतनी बाप की शक्ति खींचने के पात्र हैं। देही अभिमानी स्थिति और दिव्य गुणों की धारणा से ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को पालन करते हैं। तो जैसे बाबा हमको नहीं भूलता, ऐसे हम भी बाबा को नहीं भूल सकते। लाखों करोड़ों में से बाबा ने हमको चुना है। उसको याद है यह कल पहले वाली आत्मा है, तब तो चुन लिया। फिर पुरुषार्थ कौन कैसा करता है वह भी अच्छी तरह से देखता है। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो हमारे पर उसकी नज़र पड़ जाए। हम बाबा की नज़रों से छिप नहीं सकते, वह हमारी नज़रों से छिप नहीं सकता। कोई भी कार्य के लिए बाबा कहे तो कभी मन न चले। वह जानता है किस घड़ी कहाँ मेरी आवश्यकता है। बाबा के दिल में अपना स्थान ले लेवें तो कभी भी दिल दुखी नहीं हो सकती, माइंड अपसेट नहीं हो सकता। उसका सुख बहुत है। कई बातें दिल में समाने की शक्ति आ जाती है। फिर हमारे दिल में एक बाबा के लिए स्थान हो जाता है। कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं, खिंचती नहीं। ऐसे पतिव्रता बनो। भारत में पिताव्रता और पतिव्रता दोनों मशहूर हैं। बाबा के साथ भी अति प्यार सपूत बनने के लिए सदा उनकी दुआएं चाहिए। दुआएं जीवन भर के लिए हमारी रक्षा करती है। पतिव्रता वह जिसने पक्का व्रत लिया हो, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं, कहाँ आँख नहीं डूबती, भले व्यक्ति हो या पदार्थ हो। तो बाबा के साथ साथी का भी अनुभव हो, फिर साक्षी होकर हर बात देखने का भी अक्ल हो। संबंध में सदा ही साथ हैं। ड्रामा में हर पार्ट बजाने व देखने के लिए बाबा कहता, जैसे मैं साक्षी होकर पार्ट बजाता, वैसे तुम भी साक्षी होकर पार्ट बजाओ। सदा जीरो और हीरो की बिंदी लगाते चलो। है सिंपल बात, परंतु 3 बिंदी याद रहे तभी हमारी हीरे जैसी जीवन बनती, हीरो पार्टधारी बनते हैं। जीवन की वैल्यू बढ़ती जाती है। कई गुण हमारे काम में आ जाते हैं। औरों को प्रेरणा देने लायक कर्म होने लगते हैं। जैसे बाबा दिखाने के लिए कर्म करता, ऐसे हम भी कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा दें। इसके लिए हम अपने जीवन की वैल्यू को बढ़ाते जाएं। कोई छोटा सा दाग भी अंदर ना हो, उस हीरे के दाग मिट नहीं सकते। यहाँ भगवान के बच्चे बनने से उनके द्वारा प्राप्ति,
उनसे सच्चा संबंध हमें बेदागी बना सकता है। अपने आप को तीसरे नेत्र से देखना है, अच्छा डायमंड हूँ, क्योंकि पता है ऐसा वैसा बाबा को पसंद नहीं आता। खुश करने के लिए कह देता बहुत अच्छे हो, जिससे दिल शिकस्त व नाउम्मीद न हो जाए। पर दिल से किसको कहेगा जो अपने जीवन को अच्छा सुधार करके, अच्छा बनाकर, अच्छा पाठधारी बन जाए। उसके पास एम है श्रेष्ठ पूज्य, श्रेष्ठ पुजारी बनने की, ऑर्डिनरी नहीं। उसमें कर्म, गुण और अंदर का संबंध बाप से गहरा हो। सदा संतुष्ट रहे। जैसे बाप हमको संतुष्ट मणि के रूप में देखता, ऐसे हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट तब रह सकते जब ईश्वरीय परिवार में हर एक की विशेषताओं को देखें। एक दो के साथ स्नेह युक्त संबंध से हम भी संतुष्ट और बाबा भी संतुष्ट। संगम युग पर सदा संतुष्ट रहना यह भी बड़ा भाग्य व राजाई है। जो संबंध या प्राप्ति में कमी महसूस करता, उसको इतना सुख महसूस नहीं होता। इसके पास जो है वह मेरे पास आए, यह ख्याल आता तो वह भिखारी है। तू अपने भाग्य को देख और अपना कर्म कर। तूने भगवान का हाथ पकड़ा है। जब भगवान ने हाथ पकड़ा है, हमारा हाथ उसके हाथ में है, तो और किसके भाग्य में हमारी नज़र क्यों रहे। भाग्य विधाता भगवान का हाथ मेरे हाथ में है। कभी सोच नहीं, चिंता नहीं। भाग्य विधाता के वरदान का बल भी है, फल भी बहुत है, वह कभी भूल नहीं सकता है। बाबा के इशारों को समझने के लिए बुद्धि को बहुत महीन, साफ बनाना पड़ेगा। जो मीठे बाबा के इशारों को हम समझ जाएं, ज़्यादा बोलचाल में नहीं आए, ऐसी क्वालिटी वाला बने। बाबा जैसा चाहता है ऐसी आत्मा बन बाबा के आगे सदा हाजिर रहें, तो उसमें अपरम अपार सुख बाबा से मिलता है। शुभ भावनाओं की सौगात सबको देते रहो। हमारी बड़ी फैमिली है, हम क्या सौगात दें। सबको शुभ भावनाओं की सौगात दो, तो रिटर्न में भी सबकी तरफ से शुभ भावनाएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।